करते हैं 27th चैप्टर, दैट इज़ अथातो अन्नपान विधि अध्याय। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसको कई सारे पार्ट्स में करेंगे। तो अथातो अन्नपान विधि अध्याय में व्याख्या श्याम इतिहास महा भगवान आत्रे। तो इसके आगे अन्नपान विधि नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे। जैसा भगवान आत्रेय ने कहा था, इष्टवर्ण गंध रस स्पर्श विधि विहितम अन्नपानम प्राणिनाम प्राणी संज्ञकानाम प्राणम आचक्षते कुशला प्रत्यक्ष फल दर्शनाद तद इंधना ही अंतराग्ने स्थिति ही तत् सत्वम ऊर्जयति तत्शरीर धातु विहु बल वर्णेन्द्रिय प्रसादकरम यथोक्तम उपसेव्यमानम विपरीतम अहिताय संपद्यते। तो क्या है, प्रिय या हितकर वर्ण गंध रस स्पर्श युक्त विधिपूर्वक सेवन किया गया अन्नपान जो होता है प्राणी मात्र का प्राण है। अन्नम वै प्राण, ऐसा विद्वान मनुष्य कहते हैं। सब प्राणियों के प्राण स्थिर रखने के लिए आहार मुख्य कारण है। यह बात प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध है। ठीक प्रकार सेवन करने पर अन्न शरीर में स्थित जठराग्नि का आधार है और इस अग्नि का अन्न ईंधन रूप होता है। अन्न के सेवन करने से मन की शक्ति बढ़ती है, शरीर के धातु समूह बल वर्ण बढ़ता है तथा इंद्रियां निर्मल होती हैं। विधि से विपरीत सेवन करने पर अन्न विपरीत परिणाम उत्पन्न करता है। तो तस्माद वित्त अहित व बोधनार्थम अन्नपानम विधिम अखिलेन उपदेक्ष्यामो अग्निवेश तत्स्वभावाद उदकम क्लेदयति लवणम विष्यन्दति क्षारः पाचयति मधु संदधाति सर्पी स्नेहयति क्षीरम जीवयति मांसम बृहयति रसः प्रीणयति सुरा जर्जरी करोत् सिधुवर वधमयति द्राक्षास्वाव दीपयति फाड़िताम आचिनोति दधि शोफम जनयति पिणयाक शाकम ग्लपयति प्रभुतांत मलोमास सूप दृष्टि सुग्रग्न क्षारः प्रायः पित्तलम अन्नम अम्लम अन्यत्र दाडिम आम्लाकात् प्रायो मधुरम श्लेष्मम अन्यत्र मधुना पुणाच शाली एव गोधूमात् प्रायः सर्वं तिक्तम वातलम अवृषम च अन्यत्र वेत्राग्रपटोलात् प्रायः कटुकम वातलम अवृषम च अन्यत्र पिप्पली विश्वभेषजात्। तो इसलिए है अग्निवेश हितकारी और अहितकारी विषय का ज्ञान करने अन्नपान विधि को विस्तार से कहते हैं। स्वाभाविक रीति से जल जो होता है क्लिन्नता उत्पन्न करता है, इसलिए अधिक जल पिएंगे तो बॉडी में क्लेद हो जाएगा। लवण विषंद या नरम बनाना या जलस्राव उत्पन्न करता है, तो इसलिए एक्सेस सॉल्ट भी खाने को मना किया जाता है क्योंकि बॉडी में वो टोन नहीं रह जाता है। क्षार पाचन करता है, शहद जोड़ता है, घी चिकना बनाता है, दूध जीवन देता है, मांस बृंहण पोषण देता है, रस क्षीणता को पुष्ट करता है, मध्य शरीर को जीर्ण करता है, सीधु यानी सिरका शरीर का लेखन करता है, द्राक्षासो जो होता है वो अग्नि को बढ़ाता है, फाणित राब जो है वात पित्त कफ इनको बढ़ाता है, दही सूजन को उत्पन्न करता है, पिण्याक मतलब तिलकल्क और हरे साग प्रसन्नता का नाश करते हैं, उड़द की दाल मल को विशेष रूप से उत्पन्न करती है, क्षार जो होता है नेत्र और शुक्र का नाश करते हैं, अनार और आंवले को छोड़कर प्रायः सब अम्ल पित्त कारक हैं, मधु और पुराने चावल जौ और गेहूं को छोड़कर प्राय करके मधुर रस कफ कारक होता है, वेद के अग्रिम भाग और परवल को छोड़कर प्राय करके सब तिक्त रस वायु कारक और शुक्रनाशक होते हैं, पिप्पली और सौंठ को छोड़कर प्राय करके सब कटुरस वायु कारक तथा शुक्रनाशक हैं। परमतो वर्ग संग्रहेण आहार द्रव्याणु अनुव्याख्या श्याम शूकधान समिधान मांस शाक फलाश्रयान वर्गान हरित मध्य अम्बु गोरच विकारिका 10 च परो वर्गो कृतान आहार योगिनाम रस वीर विपाकच प्रहस प्रचक्षम। तो इसके आगे वर्ग क्रम से आहार पदार्थों की व्याख्या करेंगे, यथा शूक वर्ग, समीधान्य वर्ग, मांस वर्ग, शाक वर्ग, फल वर्ग, हरित वर्ग, मध्य वर्ग, अम्बु वर्ग, गोरस वर्ग, इच्छु विकार वर्ग, कृतान्न वर्ग और आहार प्रयोग वर्ग। इन 12 वर्गों में सभी द्रव्यों के रस वीर विपाक और प्रभाव का वर्णन करेंगे। अथ सुखधान्य वर्ग रक्तशालिर महाशाली कलमः शकुनाहृत तूर्णको दीर्घ सूकश्च गौरः पाण्डुकलांकलो सुगंधिका लोह वाला शारीरवाख्या प्रमोदकः
पतंगस्तपनीयाश्च ये च अन्यशालयः शुभा शीतारसे विपाके च मुद्रा स्वल्पमारुता बद्धवल्पवर्चसः स्निग्धा बृंहणा शुक्रमुत्रला शालिर्तेषां तृष्णाग्न स्त्रीमलापः महांस्तस्यानुकलमस्तस्य अपि अनु ततः परे यवका हान्या पांशुवाप्या नैषधकादयः शालिनां शालयः कुर्वन्ति अनुकारं गुणागुणय शीत स्निग्धो अगुरु स्वादु स्त्रिदोषग्न स्थिरात्मक षष्टिक प्रवरो गौरः कृष्णगौरवस्ततोः अनूच बरकोद्दालको चीन शारदोज्ज्वल दर्दुरा गंधला कुरुबिंदाश्च षष्टिका अल्पांतरा गुणे मधुर्च अम्लपाकश्च व्रीहि पित्तकरो गुरु बहुमूत्र पुरीश उष्मा त्रिदोषस्तु एव पाटलः स कौर्दूसः श्यामकः कषाय मधुरो लघु वातलः कपित्तघ्न शीत संग्रहायि शोषण हस्ति श्यामाक निवारतोय पर्णी गवेदुका प्रशाति कांभ श्यामाक लोहिताणु प्रियंगव मुकुंदो झिंटी गरमुटी चारुका वरकास्तथा शिबिर उत्कट जुर्णाः श्यामाक सदृशा गुण रुच्छ शीतो अगुरु स्वादुर बहुवातशकृदेव स्थैर्यकृत कषायस्तु बल्यश्लेष्म विकारनुत रुच्छ कषाय अनुरसो मधुरः कफपित्तः मेध कृमि विषग्नश्च बल्यो वेणु यवो मत संधानकृत वातहरो गोधूम स्वादु शीतल जीवनो बृंगणो वृष्य स्निग्ध स्थैर्यकरो गुरु नंदीमुखी मधुली च मधुर स्निग्ध शीतले इति एवं सुखधान्यानां पूर्वो वर्ग समाप्यते। तो रक्तशाली महाशाली कलम शकुनाहृत तुरणक दीर्घसुख गौर पांडुक लांगुल सुगंधीकर हंसराज लोहवाल सारिवा प्रमोदक पतंग और तपनीय तथा अन्य उत्तमशाली ठंडे रस और विपाक में मधुर किंचित वातकारक स्निग्ध पुष्टिकारक शुक्र और मूत्रवर्धक हैं। मलों को थोड़ा उत्पन्न करने वाले रोकने वाले हैं। मधुर विपाक होने से कब्ज कब्ज करना प्रभाव से हैं। इन सब चावलों में लाल चावल श्रेष्ठ है। ये लाल चावल तृषानाशक और त्रिदोषनाशक हैं। इनसे उतरकर महान शाली फिर कलम और फिर उत्तरोत्तर गुण न्यून होते गए हैं। यवक हायन पांसु वाप्य और नैषध आदि चावल मोटे धान लाल चावल आदि के विपरीत गुण करते हैं। अर्थात लाल चावल तृषानाशक और त्रिदोषकारक हैं और इनके विरुद्ध गुण वाले हैं। षष्टिक मतलब 60 ग्रीष्म ऋतु में पकने वाले धान्य शीत लघु मधुर त्रिदोषनाशक शरीर को दृढ़ करने वाले हैं। इनमें श्वेत साठी श्रेष्ठ है और काली जाति के धान इनसे हीन गुण वाले हैं। बरक उद्दालक चीन शरद उज्ज्वल दरदूर कंधक और कुरविंद ये षष्टिक धान्यों की जातियां हैं। ये गुणों में हीन गुण वाले होते हैं। ब्रीही मतलब शरद ऋतु में पकने वाले चावल मधुर रस अम्लपाकी पित्तकारक और गुरु हैं। इनमें पाटल जाति का धान्य मूत्रवर्धक और त्रिदोष कारक है। कोरदूस जो होता है कोदरव या कुधान्य कोदो श्यामाक मतलब सामाक ये धान्य कषाय और मधुर रस लघु वायुकारक कफ पित्तनाशक शीतवीर संग्राही और शोषक है। हस्ती सावक निवार देवभात तोयवर्णी गवेदुक प्रसातिका अंभ श्यामाक लोहिताणु प्रियंगु मतलब कांग मुकुंद झिंटी गरमुटी चारुक वरक शिविर उत्कट जोड़ना ये सब धान्य गुणों में सावक के समान है। जो होता है रुच्छ शीत गुरु मधुर रस वायु और मलकारक शरीर को स्थिर करने वाले कषाय रस बलकार और कफजन्य विकारों को नाश करने वाले हैं। वेणु एवं रुच्छ मधुर कषाय अनुरस कफ पित्त नाशक मेद कृमि और विष के नाशक एवं बलकारक है। गेहूँ टूटे हुए को मिलाने वाला वातनाशक स्वादुरस शीतवीर जीवनी बृंहण कारक वृष शुक्रवर्धक स्निग्ध स्थिरता कारक गुरु है। नांदी मुखी और मधुली ये दोनों मधुर स्निग्ध शीतल हैं। यह सुख धान्यों का पहला वर्ग समाप्त हुआ। अगला है इति सुख धान्य वर्ग है। तो ये सुख धान्य वर्ग हो गया। अब समीधान की बात करेंगे। अथ समीधान्य वर्ग कषाय मधुरो रुच्छ शीत पाके कटुर लघु विशद श्लेष्म पित्तग्नो मुद्ग सुप्य उत्तमो मत वृष्य परम वातहर स्निग्ध
स्निग्ध उष्ण मधुरो गुरु बल्यो बहुमल पुंस्त्वं भास शीघ्रं प्रददाति च राजमास सरोरुच्च कफ शुक्र अम्लप्रितकृत तत्स्वादुर्वातुलो रुक्ष कषायो विशदो गुरु उष्णा कषाय पाके अम्ला कफ शुक्र अनिलापः कुलत्था ग्राहिण कास हिक्का श्वास अर्षसामहित मधुरा मधुरा पाक ग्राहिणो रुच्छ शीतला मकुष्ठका प्रशस्यन्ते रक्तपित्त ज्वरादिषु चणकाश्च मसूराश्च खंडिका सहरेणवः लघव शीतमधुरा सकषाय विरुक्षणा पित्तश्लेष्मणि सस्यन्ते सूपेषु वाल्पनेषु च तेषां मसूरसङ्ग्राही कलायो वातलः पर स्निग्ध उष्ण मधुरस्तिक्त कषाय कटुकस्तिल त्वच्च केश्च बल्यश्च वातग्नश्च कफपित्तकृत गुरुवेवथ मधुरा असीता बल्यगुणो रुक्षणात्मिका सस्नेहा बलिर्भियोज्या विविधा शिंबी जातेय शिंबीरुच्छा कषाय च कोष्ठवात प्रकोपिनी न च वृष्या न च चुष्या विष्टम्भ्य च विपच्यते आड़की कपित्तग्नि वातला कफवातनुत अवलगुज षड्गजो निष्पावा वात पित्तला काकांडो आत्मगुप्ता नाम मासवत फलम आदिशेत द्वितीयोऽयं शमीधान्य वर्ग प्रोक्त महर्षिणा। तो शमीधान्य वर्ग तो मूंग जो होती है कषाय मधुर रस रुच्छ होती शीत होती विपाक में कटु लघु स्वच्छ श्लेष्म पित्तनाशक और दालों में सबसे उत्तम और शमीधानों में भी उत्तम है। उड़द जो होती है अत्यंत वृष्य होती है वातनाशक होती है स्निग्ध होती है उष्ण होती है मधुर और गुरु है। ये बल कारक है अधिक मात्रा में उत्पन्न करने वाले पुरुषत्व को शीघ्र उत्पन्न करने वाले। राजमास जो होती है मल भेदक होती है रुचिकर होती है कफवीर और अम्ल पित्त को करने वाले। उड़द के समान मधुर होती है वायु कारक होती है रुच्छ कषाय स्वच्छ और गुरु है। कुल्थी कषाय रस होती है विपाक में अम्ल होती है कफ शुक्र और वायुनाशक है। ग्राही मतलब संग्राही है क्वासन हिचकी और अर्शरोग में हितकारी है। मोठ मतलब मधुर रस होती है मधुर विपाक होती है संग्राही होती है रुच्छ होती है शीतल होती है रक्तपित्त तथा ज्वर में प्रशस्त है। चने मसूर खंडिक त्रिपुट और मटर लघु शीतवीर मधुर कषाय रसरुच्छ कफ पित्त में हितकारी हैं। इनका उपयोग दाल में तथा लेप में होता है। इनमें मसूर सबसे अधिक संग्राही और मटर सबसे अधिक वायु कारक है। तिल काले तिल स्निग्ध उष्ण मधुर रस तीक्ष्ण कषाय तिक्त त्वचा और बालों के लिए हितकारी शक्तिदायक वातनाशक कफ पित्त वर्धक हैं तथा यहाँ पर कई शमीधान्यों की सिवाय जो दूसरे कुल जाति के धान्य वे सब गुरु मधुर उष्ण बलनाशक रुच्छ स्निग्ध शक्तिशाली पुरुषों के खाने लायक है। सामान्यतः सिंबिधान्य रुच्छ कषाय कोष्ठ में वायु का प्रकोप करने वाले अवृष नेत्रों के लिए अहितकारी और पचने तक मलमूत्र का अवरोध करने वाले हैं। अरहर मतलब तुअर जो होती कफ पित्त नाशक होती है और वायु कारक है। बावची चक्रमर्द के बीच कफ वायु नाशक है। निष्पाव मतलब सफ़ेद बाल लोहिया पित्त कारक वायु कारक है। काकांड मतलब शुकर सिंबी और कौंच जो है उमा मतलब अलसी और कौंच का गुण उड़द के अनुसार है। इस प्रकार आत्रेय ऋषि मुनि ने संविधान का दूसरा वर्ग कह दिया है। इति संविधान है तो संविधान वर्ग समाप्त हुआ। आगे मांस वर्ग आ गया। तो गोखराश्व तो अश्व द्वीपी सिंहश्च बानरः ब्रिको व्याघ्र तरच्छुष्य बभ्रू मार्जार मूषिका लोपाको जम्बुकसेनो वान्तादश्चास वायसो शसग्नि मधुहा भासो गृधोलक कुलमिका धूमिका कुररश्चेति प्रसहा मृगपक्षिणः। तो गो से है गो और खरास्व था एक्चुअली में। गो गधा घोड़ा ऊँट खच्चर चीता सिंह भालू रीछ बानर भेड़िया व्याघ्र तरच्छु मतलब व्याघ्र का भेद बबरू मतलब जिसके ऊपर बहुत से बाल होते हैं बिल्ली चूहा लोमड़ी गीदड़ बाज कुत्ता चास मतलब नीलकंठ पक्षी जो है कौवा शशग्नि मतलब बाज चील कुरर मतलब भास मधुआ गीद उल्लू कुलिंग मतलब बगुला की जाति धूमिका कुरर ये प्रसा श्रेणी के पशु पक्षी हैं। श्वेत श्याम चित्रपृष्ठ कालक काकली मृग कुर्चिका चिल्लटो भेको गोधा शल्लक गांडको कदली नकुल स्वाविदिति भूमिशया स्मृता। तो इसमें क्या है काकुली मृग मतलब मालया सर्प की चार श्रेणियाँ यथा श्वेत काली चित्त कबरी और कालक कुर्चिका चिल्लट चियार मेढक शल्लक गोह गांडक गोह का भेद सर्पणी कदली नेवला श्यावित ये भूमिशय या बिलेशय अर्थात बिल में रहने वाले हैं। श्रीमरस चमरह खंगो महिषो गवयो गजा न्यंग कुर्बराह च आनुपा मृगा सर्वे रुरुस्तथा। तो श्रीमर मतलब सुअर
चमर चमरिया गाय, गेंडा, भैंसा, नीलगाय, हाथी, न्यंकू मतलब हरण, सुअर मतलब छोटा, रूरू मतलब बारहसिंगा, ये सब आनूप अर्थात जल बहुल प्रदेश के पशु हैं। कुर्मः कर्कटको मत्स्य, शिशुमारस तिमिंगलः, सुक्ति संखोदः कुंभीर, चुल्लुकी मकरादेह इति वारिशयाः प्रोक्ता वच्छन्ते वारिचारिणः। तो कछुआ, कैकड़ा मछली, तिमिंगिल मछली भेद, सीप संख में होने वाले जंतु, शिशुमार, उद्र, जल बिलाव, उद्बिलाव, कुंभीर, नाका, चुलुकी और मकर ये वारिशे अर्थात जल में रहने वाले जंतु हैं। पानी पर रहने वाले प्राणियों के नाम कहते हैं। हंसः क्रौंचो बलाका च, बकः कारंडवः प्लवः, शरारी पुष्पराहश्च, केसरी मानतुंडकः, मृलाल कंठो मधुश्च, कादम्ब काकतुंडकः, उत्क्रोश पुंडरीकाक्षो, मेघराव अम्बुकुक्कुटी, आरा नंदी मुखी बाटी, सुमुखा सहचारिणः, रोहिणी कामकाली च, सारसो रक्त शीर्षकः, चक्रवाकास्तथा अन्य च खगा संति अम्बुचारिणः। तो हंस, क्रौंच, बलाका, बगुला, कारंडो, हंसभेद, बत्तख, लव, शरारी, पुस्कार, केशरी, मानतुंडक, मदगुजल, कौवा, कादम्ब, काकतुंड, उत्क्रोश मतलब कुरल, पुंडरीकाक्ष, मेघराव, अम्बुकुक्कुटी, आरा नंदी मुखी बाटी, सुमुख सहचारी, रोहिणी कामकाली, सारस लाल सिर वाला सारस, चक्रवात चकवा और अंजलचर पक्षी पानी में विचरने वाले हैं। पृष्ठ सर्भो राम स्वनष्टा मृग मातृका, शौरोणो कुरंगश्च, गोकर्ण कुट्टकारकः, चारुस्को हरिणैणो च, संबर कालपुच्छकः, ऋषयश्च बरपोतश्च, विज्ञाः जांगला मृगा। तो चित बिरंगे हरण, शरभ मतलब 8 पाँव का उठ के आकार का मोटे सिंगों का एक हरण, इसके पीठ में 4 पाए होते हैं, कश्मीर देश में प्रसिद्ध है। राम मतलब हिमालय का महामृग, स्वदंष्टा मतलब 4 दांत का एक जाति का पशु, मृग मात्र का छोटे मोटे उदर वाला पशु, शश हरण, कुरंग मतलब हरणविद, गोकर्ण गाय के से मुख का हरण, कोट्टकारक चारुस्क हरण, एण, संबर, सांबर, कालपुच्छ, ऋष्य और बर्पीते जंगली मृग हैं। यहाँ पर शश शब्द मृगवाची जैसे चंद्रमा को शशांक और मृगांक कहते हैं। इसमें वस्तु तो एक होनी चाहिए, या तो शश का चिन्ह हो या मृग का। लावो वर्ती बकश्च व वार्तिक स कपंजिलः, चकोरश्च उपचक्रश्च कुकुभो रक्तवर्णकः, लावाद्या विस्किरास्तुएते वच्यन्ते वर्तकादय, वर्तको वर्तिका च, वरहि तित्तिरकुक्कुटो, कंकसार पद इंद्राभ, गोनर्द गिरिवर्तका, क्रकरो अवकरश्च व वारटाश्चेति विस्किरा। तो बटेर, वर्ती मतलब तीतर, बक बगुला, वार्तिक मतलब बत्तख, कपिंजल मतलब श्वेत तीतर, चकोर उपचक्र मतलब चकोर का भेद है, कुकुभ है रक्तवर्णक विस्कर पक्षी है, वर्तक मतलब बटेर वर्तिका, वरही मतलब मोर, तितर, कुक्कुट, कंक, सारपद, इंद्राव, गोनर्द, गिरिवर्तक, क्रकर, अवककर और बारटा ये सब मुर्गा जाति के बिस्किर पक्षी हैं। शतपत्रो भृंगराज, कोष्ठी जीवक, कैरात, कोकिलो, अति यूह, गोपा पुत्र प्रियात्मज, लटवा लटूसको, बरभू वर्टहा, डिंडी मानक, जंटी जटी, दुंद बेवावा, पार ट्रार, लोह पृष्ठकुलंगिका, कपोत, सूक, सारंगा, चिरटी, ककुयष्टिका, शारिका, कलंगबिंकश्च, चटको, अंगार, चूड़कः, पारावत, पानविक इति उक्ता प्रतुदा द्विज। तो शतपत्र मतलब कठफोड़ा, भृंगराज मतलब भावरा, कोयष्टि मतलब कोड़ा, जीव, कैरात, कोकिल, अतियूहा, गोपापुत्र, प्रियात्मज, लटवा, लटूसक, बब्रू पक्षी होता है एक तरह का, बटहा, डिंडी मानक, धुंधुभी, वाक्कार, लोह पृष्ठ, कुलिंग, कबूतर, तोता, चारक, चिरिटा, ककुयष्टिक, सारिका, कल्लविंक, चटक, अंगार, चूड़क, बुलबुल, पारावत, पानविक ये सब प्रतुत पक्षी हैं। प्रसह भक्ष्यन्ति प्रसहास्तेन संगीता, भूषया बिलवासित्वाद आनुप संश्रयाद, जले निवासजा जलजा, जले जरचरया जलेचरा, स्थलजा जांगला प्रोक्ता, मृगा जांगल चारिणी, बिकिर बिस्किराश्चैव प्रतुदा स्मृता, योनिर अष्टविधा तु येषां मांसानां परिकीर्तिता। तो गाय, घोड़ा, बाघ आदि प्राणी भक्ष्य दृष्टि से एकदम जोर से खाने पर गिरते हैं, इसलिए इनको प्रसह कहते हैं।
सांप, मेढक आदि बिल में रहते हैं, इसलिए इनको बिलेशय कहते हैं। हाथी, भैंस आदि पानी के आश्रय से रहते हैं, इसलिए उनको आनुप कहते हैं। पानी में रहने से जलज, जल में चरने विचरने से जलचर, स्थल भूमि पर चलने वाले, जंगल में फिरने वाले पशुओं को जांगल कहते हैं। तीतर आदि पक्षी अपने खाद्य पदार्थों को बिखेर कर खाते हैं, इसलिए बिस्किर और तोता आदि पक्षी अपने खाद्य पदार्थ को चोंच से तोड़कर खाते हैं, इसलिए प्रतुत कहलाते हैं। इस प्रकार से मांस के 8 उत्पत्ति स्थान हैं। प्रसहा भूसया अनुप वारिजा वारिचारिण गुरुष्ण स्निग्ध मधुरा बल उच्चय वर्धना वृष्या परम वाधरा कपित्त अभिवर्धिना हिता व्यायाम नित्यभ्यो नरा दीप्त आग्नेयाश्चय प्रसहानां विशेषण मांसम मांसासिनं भिषक जीर्णासो गृहणीदो सोसार्तानां प्रयोजत लावाद्यो वैस्किरो वर्ग प्रतुदा जांगला मृगा लघव शीतमधुरा सकसाय हितान्राम पित्तोत्तरे वातमध्ये सन्निपाते कफानुगे विस्करा वर्तकादयास्तु प्रस अल्पांतरागुण नातिशीत गुरुस्निग्धं मांसम आजम दोषलम शरीर धातु सामान्याद अनभिसंधि बृंहणम जारा मधुर शीतत्वाद गुरु बृंहणम आविकम अवजाके मिश्र गोचरत्वाद अनिश्चिते सामान्येन उपदिष्टानां मांसानां स्वगुणः पृथक् केनसांचित् गुणवैशिष्ट्यात् विशेष उपदेच्यते दर्शन श्रोत्र मेत्राभि वयवर्ण सुर आयुषं वही विहित तमो बल्यो वातग्नो मांस शुक्रल गुरुष्ण स्निग्ध मधुरा स्वर वर्ण बलप्रदा बृंगणा शुक्रलश्च उक्ता हंसा मारुतनासना स्निग्ध उष्णाश्च वृष्याश्च बृंगणास्वर बोधना बल्या परम वातरा स्वेदनाश्च रणयुधा गुरु उष्ण मधुरो नाति धन्वन आनुप निषेवणा तित्तिर संजय च शीघ्रं त्रीणि दोषान अनिलो लुबणां पित्तश्लेष्म विकारेषु सरक्तेषु कपिञ्जुला मदवान्तेषु सस्यन्ते सत्यमाधुर लाघवात् लावा कषाय मधुरा लघो अग्निवर्धना असन्निपात प्रशमना कटुकाश विपाकत कषाय मधुरा सीता रक्तपित्त निर्वणा विपाके मधुराश्च कपोता गृहवासिन तेभ्यो लघुतरा किंचित कपोता वनवासिन सीता संग्रहणश्च स्वल्प मूत्रकराश्चते सुकमांसं कषायं विपाके रुच्छ शीतलं शोषकाश क्षयहितं संग्राहि लघुदीपनं कषाय विशदो रुच्छ शीतं पाक के कटुर लघु ससह स्वादु प्रशस्त सन्निपात अनिलावरे चटका मधुरा स्निग्धा बल शुक्र विवर्धना सन्निपात प्रशमना समना मारुतस्य च मधुरा पाके त्रिदोष समना शिवा लघो बद्ध बिड़मुत्रा सीता क्षण प्रकीर्तिता गोधा विपाके मधुरा कषाय कटुकारसे वातपित्त प्रश्मनी बृंहणी बलवर्धनी शल्को मधुर अम्लश्च विपाके कटुकः स्मृत वातपित्त कपग्नश्च कास्वा सरस्तथा गुरुष्ण मधुरा बल्या बृंहणा पौनापहा मस्या स्निग्धाश्च वृश्च्याश्च बहुदोषा प्रकीर्तिता शैवल आहार भोजित्वात् स्वप्नस्य च विवर्जनात् रोहितो दीपनीयश्च लघुपाको महाबल स्नेहनं बृंहणं वृषं श्रमग्नम् अनिलापहं वराह पीशितं बल्यं रोचनं स्वेदनं गुरु बल्यो वातहरो वृश्चश्चुष्य बलवर्धन मेधा स्मृतिकर पथ्य शोषग्न कुर्म उच्यते गव्यम केवल वातेषु पीनसे विसंजोरे शुष्ककाश श्रमाति अग्नि मांस च हितं च तत् स्निग्धं उष्णं मधुरं वृष्यं माहिषं गुरुतर्पणं दार्ढ्यं वृत्वम् उत्साहं स्वप्नं च जनयति अपि धार्तराष्ट्र चकोराणां दक्षाणां शिखिनानपि चटकानां चय्यानि शिवरण्डानि च हितानि च रेतक्षीणेषु काशेषु हृद्रोगेषु क्षतेषु च मधुराणि अविदाहिन सद्यो बलकराणि च शरीरबृहेण नान्यद आद्यं मांसाद विशिष्यते इति वर्गस्तृतीयोऽयं मांसानां परिकीर्तितः। तो मांस का क्या बोला है, तो इनमें प्रसह, भूषय, आनूप, जलज और जलचर प्राणियों का मांस गुरु, स्निग्ध,
मधुर, शक्ति बढ़ाने वाला, वीरवर्धक, वातनाशक, कफ को बढ़ाने वाला है। इनका मांस निरंतर व्यायाम करने वाले जिनकी जठराग्नि प्रदीप्त हो उनके लिए हितकारी है। प्रसह जानवर 2 प्रकार के होते हैं, एक मांस खाने वाले सिंह आदि, दूसरे मांस न खाने वाले गाय आदि। इनमें मांस खाने वाले प्रसह पक्षी पशुओं का मांस पुराने अर्श रोग, ग्रहणी रोग, क्षय या निर्बल पुरुष के लिए उपकारी हैं। लावा, बटेर आदि बिस्किट वर्ग के पक्षी, प्रतुत पक्षी, जंगल देश के पशु, इनका मांस लघु, शीतल आदि, शीतल, मधुर, कषाय रस और पित्त प्रधान, मध्यम वात, कनिष्ठ कफ और सन्निपात में हितकारी है। बटेर आदि समस्त बिस्किट पक्षियों का मांस प्रसह श्रेणी के मांसों से गुणों में मिलता है और थोड़ा ही अंतर है। बकरी का मांस बहुत ठंडा नहीं, बहुत भारी नहीं, बहुत स्निग्ध नहीं, कुछ ठंडा, कुछ गुरु और कुछ स्निग्ध, इसलिए वह दोषों को कुपित नहीं करता, कफ को उत्पन्न नहीं करता। उक्त गुणों के कारण मनुष्य के मांस के समान धातुओं वाला है। जो गुण मनुष्य के धातुओं के वही गुण बकरी के मांस के लिए है, इसलिए पुष्टिकारक है। भेड़ का मांस मधुर, ठंडा और भारी है, मधुर और शीतल होने से पित्तनाशक है। बकरी और भेड़ के मिश्रित स्थान में चरने से मांस का गुण अनिश्चित है, फिर भी सामान्य रूप से कह दिया। और जो मांस अपने गुणों में विशेषता रखते हैं उनको कहते हैं। मोर का मांस आँख, कान, मेधा, अग्नि, तारुण्य, वर्ण, स्वर और आयु के लिए हितकारी है, बलकारक, वायुनाशक, मांस और शुक्रवर्धक है। हंस का मांस गुरु, उष्ण, स्निग्ध, मधुर, स्वर, वर्ण, बल को बढ़ाने वाले, बृंघण, पुष्टिकारक, शुक्रवर्धक और वातनाशक है। कुक्कुट का मांस स्निग्ध, उष्ण, वृष्ण, पुष्टिकारक, स्वर को अच्छे करने वाला, बलकारक, विशेषता वातनाशक तथा पसीना लाता है। तित्तिर पक्षी का मरुभूमि और अनुदेश दोनों स्थानों में रहने वाले मांस मध्यम गुरु, मध्यम उष्ण, मध्यम मधुर है। वात प्रधान, सन्निपात को शीघ्र शांत करता है। कपिंजल पंछी का मांस ठंडा, मधुर और लघु होने से वात का जोर कम होने पर रक्तयुक्त पित्त या रक्तयुक्त कफ विकार में प्रशस्त है। लावा बटेर जो कषाय, मधुर, लघु, अग्निवर्धक, सन्निपात के समन करने में विपाक में कटु है। घर में पाले हुए कबूतरों का मांस कषाय, विषय, शीत, रक्त, पित्तनाशक, मधुर, विपाक वाला होता है। और जो मतलब कबूतर जो है जंगल में रहते हैं उनका मांस इनसे कुछ हल्का और शीतल, संग्राही मूत्र को कम करने वाला होता है। तोते का मांस कषाय, विपाक, नम्र, रुच्छ, ठंडा, शोष, क्षय, दमा में हितकारी, स्तंभक, हल्का, दीपक होता है। खरगोश का मांस कषाय, स्वच्छ, रुच्छ, शीतल, विपाक में कटु, हल्का, मधुर, हीन वायु, सन्निपात में प्रशस्त होता है। चिड़िया का मांस मधुर, स्निग्ध, शक्ति व वीर को बढ़ाने वाला, सन्निपात को शांत करने वाला, विशेषतः वायुनाशक है। शिवा व गीदड़ का मांस मधुर रस, मधुर, विपाक, त्रिदोषनाशक है। कालन हरण का मांस हल्का, मलमूत्र को रोकने वाला और शीतल होता है। गोही का मांस विपाक में मधुर, कषाय रस, कषाय, कटोरस, वात पित्तनाशक, पुष्टिकारक, बलवर्धक है। सलेकी का मांस मधुर, अम्लरस, विपाक में कटु, त्रिदोषनाशक, श्वासकाशनाशक है। मछलियों का मांस जो है गुरु, उष्ण, मधुर, बलकारक, पुष्टिकारक, वायुनाशक, स्निग्ध, वृष, वीरवर्धक और बहुत से दोषों को उत्पन्न करने वाला है। रोहू मछली का मांस शैवाल को भोजन करने से, कभी न सोने से, दीपनी, अग्निवर्धक, पचने में लघु और बहुत बल देने वाला है। सुअर का मांस स्नेहन, बृंघण, वीरवर्धक, थकान और वायुनाशक, बलकारक, रुचिकर और बहुत पसीना लाने वाला है। कछुए का मांस बलकारक, वातनाशक, वीरवर्धन, आंकड़ों के बलवर्धक, मेधा वृद्धि और स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला, आयु के लिए हितकारी, शोषनाशक है। गाय का मांस केवल वात रोगों, पीनस में, विषम ज्वरों, सूखी खांसी में, थकान में, अग्नि या मांस के बहुत अधिक क्षय जाने में हितकारी है। भैंस का मांस स्निग्ध, उष्ण, मधुर, वीरवर्धक, भारी, पुष्टिदायक, शरीर में दृढ़ता, पुष्टि, उत्साहवर्धक और नील लाने वाला है। हंस जिनके पांव और चोंच काले होते हैं, चकोर, बत्तख, मोर, चिड़िया, इनके अंडे वीर को छींड़ता में, कास रोग में, हृदय रोग में, क्षत में हितकारी है। ये अंडे मधुर, अविपाकी और तत्काल बलदायक हैं। खाद्य पदार्थ में शरीर को पुष्ट करने के लिए मांस से बढ़कर कोई दूसरा वस्तु नहीं, ये तीसरा मांस वर्ग कह दिया है। थैंक यू।